Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be studying the subject science for class 6. This is a series of chapter 3, that is fiber to fabric. This is the part 1 of the lesson. So students, in this particular chapter we will be starting, this is the first part. So as you know, जब भी आप मार्केट जाते हैं, जब आप लोग कभी मार्केट वगैरह जाते हैं पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए, क्लॉथ्स खरीदने के लिए, नए नए त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे नए नए कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर शॉपकीपर आपको जो कपड़े दिखाता है वो अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के दिखाता है। कुछ कपड़े बेटा आपको दिखाता है वो जैसे वो किससे बने होते हैं, वूलन के बने होते हैं, है ना। कुछ कपड़े होते हैं बेटा जो कॉटन से बने होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं बेटा जो सिल्क से बने होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, बोलते हैं ये सिंथेटिक क्लॉथ है, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। तो मैं यहाँ पर लिस्ट कर सकता हूँ कि जो डिफरेंट वैरायटीज हैं क्लॉथ्स की वो अलग अलग हैं। और क्लॉथ्स का जो यूज है बेटा देयर आर डिफरेंट यूजेस, है ना। क्लॉथ्स का यूज हम पहनने के लिए भी करते हैं, टू वियर, टू डेकोरेट अवर हाउसेस, है ना। हम कर्टेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट्स के लिए करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं क्लॉथ्स के, जैसे हमारे बैग्स वगैरह बनते हैं, स्कूल बैग वगैरह, तो वो भी किससे बनते हैं, क्लॉथ से बनते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस आल्सो ऑफ क्लॉथ्स एंड देयर आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स आर यूज्ड। एज जैसा यूज होता है वैसा उसका वैरायटी होता है। जैसे अगर हम बात करें वूलन क्लॉथ को, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, ठंडियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, जैकेट बनते हैं, ठीक है। हम जैसे बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बैग्स में कौन से क्लॉथ्स यूज होते हैं, जनरली सिंथेटिक क्लॉथ्स यूज होते हैं। डेकोरेटिव पर्पस के लिए जैसे कर्टन हो गया, बेडशीट्स हो गए, तो ये सब किससे बनते हैं, ज्यादातर सिल्क या कॉटन या फिर सिंथेटिक भी कभी कभी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैरायटी की, बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई वैरायटी क्या है। पहला कॉटन के क्लोथ्स हो सकते हैं, है ना। देन सिल्क हो सकता है, सिल्क क्या बना हो, देयर माइट बी अ वुलन क्लॉथ, है ना, वुलन। फिर उसके बाद वुलन के बाद कौन सा हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। ये वैरायटीज हैं, है ना। अलग अलग फाइबर्स की वैरायटीज हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर फाइबर्स, मतलब ये क्लॉथ्स के वैरायटीज हैं। तो ये क्लॉथ्स, अब क्लॉथ जो होता है वो आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे पास से, तो कुछ ऐसा आपको उसमें दिखेगा। धागे ऐसे होते हैं उसके, ऐसे आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से पूरा बुनाई होती है उनकी, है ना। आपस में मिंगल्ड होते हैं, फंसे हुए होते हैं, और उससे क्या बनता है, पूरा एक कपड़ा बनता है। उसको क्या बोलते हैं, इसको फैब्रिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे। लेकिन इसका एक जो ये है, एक जो पार्ट है, एक जो धागा है, उसको क्या बोलते हैं हम, यार्न बोलते हैं। ओके, बेसिकली इट इज यार्न। और इस यार्न से हमें, ये यार्न किससे बना होता है, यार्न बना होता है बेटा आपने जब कभी भी सुई में धागा डाला हो, है ना, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये धागा है आपका, है ना, तो इसमें क्या होता है, ऐसे निकले हुए होते हैं थोड़े थोड़े। फिर क्या करते हैं आप, उसको सुई, ये पूरा धागा है आपका, मान लीजिए ऐसे, है ना, ये सामने से ऐसे क्या होता है, पूरा ऐसे सामने से उसके अलग अलग छोटे और पतले धागे उसके निकल रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर फाइबर्स, है ना। आप सुई में धागा डालने के लिए क्या करते हो, इन सब धागों को गीला कर देते हो किसी थ्रेड से, और पूरे को ऐसे मरोड़ करके फिर उसके बाद उस सुई में डालते हैं। जो सुई में जो छेद होता है, इसमें डालने के लिए क्या करते हैं, उसको पूरा, उसके सारे फाइबर्स को क्या करते हैं, सिकोड़ देते हैं एक तरफ, एक पूरा पतला कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको पिन नीडल में डालते हैं। तो ये जो पतले थिनर पार्ट्स हैं, ये क्या है, फाइबर्स हैं। ओके, तो फाइबर क्या है, बेसिकली फाइबर इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट थिनेस्ट थ्रेड दैट फॉर्म्स द यार्न। जो यार्न बनाता है उसको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी क्लॉथ कैसे बनता है, सबसे पहले फाइबर बनता है। फाइबर से, फाइबर को क्या करते हैं, पूरा फाइबर से बनते हैं, उसको ट्विंगल करके यार्न बनते हैं, धागे बनते हैं, मतलब थ्रेड्स बनते हैं। थ्रेड्स से फिर क्या बनता है, थ्रेड्स को इंटरवाइन करने से क्या बनता है, इस तरीके से
बुनकर के क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब ये फैब्रिक बन गया, उस फैब्रिक से हम कट करके सिलाई करके फिर क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, जैसे शर्ट, टी शर्ट, पैंट, है ना, साड़ीज। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम अ फैब्रिक। ओके, नाउ अब आते हैं बात बेटा, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। पहला होता है, देयर आर फाइबर के दो टाइप्स होते हैं, फाइबर्स के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला है नेचुरल फाइबर्स। कौन सा? नेचुरल फाइबर्स। एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, मुझे बताइए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से मिलने वाली चीजों को नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर, जो रेशा, फाइबर मतलब रेशा, जो रेशा हमें नेचुरली प्रकृति से मिलेगा उसको हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। ठीक है, जो अब ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब जो हमें प्रकृति से नहीं मिलता, जिसको हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर वो है जिसको हमने बनाया है केमिकल्स से। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? कॉटन का पेड़ होता है ना, जानते हैं सब लोग, कॉटन का पेड़ होता है, तो वो क्या मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, इसलिए वो नेचुरल फाइबर होगा, कॉटन। फिर मुझे बताइए, वूलन, वूल भी क्या है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स से मिलता है। एनिमल्स क्या है, नेचर में रहते हैं, तो कॉटन, वूल दोनों क्या हो गए, नेचुरल फाइबर्स हो गए। सिल्क, सिल्क कहां से मिलता है बेटा? सिल्क, फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? सिल्क बेटा मिलता है सिल्क वॉर्म से। कहां से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म कौन होता है? सिल्क वॉर्म एक झींगा टाइप सा होता है, उसको क्या करता है, अपने लार्वा से सिल्क का प्रोडक्शन करता है, कोकून बनाता है, और उसी को हम उस कोकून से क्या बनाते हैं, सिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने लिए। इसलिए ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो सिल्क भी नेचुरल फाइबर है। जूट, ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, प्लांट से मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है हमें क्या, नेचुरल। दीज आर द नेचुरल फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, नाउ सिंथेटिक फाइबर्स का डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज सब्सटेंसेज, ऑल दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, केमिकल्स की हेल्प से हम बनाते हैं इनको। इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी पेज नंबर 20 पे। 20 पेज नंबर पे आप इसको डेफिनेशन देख सकते हो। सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? Some are obtained from, not obtained from plant and animals. These are called as synthetic fibers. जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स में क्या है, नायलन, नायलन के बारे में आपने सुना होगा, है ना, पॉलीएस्टरीन, एक्राइलिक, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सिंथेटिक के एग्जांपल्स हैं। ओके, सो पॉलीएस्टर भी एक एग्जाम फाइबर है जो सिंथेटिक फाइबर होता है। ओके, तो याद रखना है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि सिंथेटिक में कौन से हैं और नेचुरल में कौन से फाइबर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक इंट्रोडक्शन था ये हमारा, और इसी में मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर करा दी हैं। जो भी डेफिनेशंस हैं आपको कंसल्ट और बुक, टेक्स्ट बुक से आप कंसल्ट करें, उसी को फॉलो करें। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम हियर। ओके, सो डायरेक्ट डेफिनेशंस यहाँ से लिख के नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पेज नंबर्स वगैरह से आपको टेक्स्ट बुक से रेफर करा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।